बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की। जैसा कि सभी को विदित है, विगत दिनों से कार्तिकीय अनुपेक्षा नाम का ग्रंथ चल रहा है। यह ग्रंथ आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित है। इस ग्रंथ के माध्यम से हमें अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाना है, पवित्रता की ओर ले जाना है और विशुद्धि की ओर ले जाना है। इस ग्रंथ में 12 भावनाओं का वर्णन है और बहुत ही विस्तार रूप से और बहुत ही सुंदर रूप से 12 भावनाओं का वर्णन किया गया है। कार्तिकेय अनुपेक्षा नाम का ग्रंथ सुप्रसिद्ध है। जब भी कभी 12 भावनाओं के चिंतन का कोई माहौल बनता है और कोई ग्रंथ हो जिसके माध्यम से 12 भावनाओं का चिंतन किया जाए, तो सबसे पहला नंबर आता है कार्तिकेय अनुपेक्षा। सुरस है, आध्यात्मिक है और एक ऐसी शक्ति प्रदान करने वाला कि व्यक्ति इसको पढ़ करके अंतरंग में ऊर्जावान हो जाता है। तो यहाँ पर कार्तिकेय अनुपेक्षा में अनित्य भावना, अध्रुव भावना चल रही है और 7वीं गाथा सूत्र हैं। सबसे पहले हम गाथा सूत्र पढ़ते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं इसके अर्थ की ओर और भाव की ओर। सुरदणु तड़े बचवला इंद्रिय विषया सुविच्चव गाय डिट्टपणट्टा सब्बे तो रह गया रेवरादीय। इसमें गाथा सूत्र के माध्यम से जो भाव भरा गया है, उस भाव को पढ़कर अनुभव करके पता चलता है कि हमें क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। तो चलते इसके भाव को पढ़ते हैं। इंद्रियों के विषय, अच्छे सेवकों का समूह और घोड़े, हाथी, रथ आदि ये सब ही इंद्रधनुष तथा बिजली के समान चंचल हैं, दिखाई देकर नष्ट हो जाने वाले हैं। यहाँ पर अनित्य भावना को उदाहरण के द्वारा दर्शाया गया है। उदाहरण दिया है इंद्रधनुष और आकाशी बिजली। इंद्रधनुष आपने देखा होगा, आसमान में सतरंगा वो इंद्रधनुष हमारा है, ऐसा एक कविता में सुना होगा कभी। जब ऐसा कुछ बादलों का सब मौसम बनता है, सुहाना मौसम बनता है, तो इंद्रधनुष निकलता है, बिल्कुल गोल सर्कल की तरह, आधा सर्कल के लगभग होता है वो, और वो बड़ा ही सुंदर सर्कल बने हुए थे वे और बड़े प्यारे लगते हैं। ऐसा लगता है आसमान में वो किसने बना दिया। लेकिन सच बात तो ये है कि वो बहुत प्यारा लगता है। सभी बच्चे देखने लगते, देखो देखो इंद्रधनुष, देखो देखो इंद्रधनुष। लेकिन कुछ बच्चे आके देख लेते हैं, कुछ अधूरा देख पाते हैं और कुछ के आने पर वो खत्म हो जाता है, समाप्त। तब ये कहते हैं नहीं कुछ नहीं, तुम तो बेवकूफ़ बनाते हो, आकाश में भला ऐसा कैसे हो सकता है, कोई कलर हो। तो कहते हैं नहीं नहीं, तुझे नहीं पता, कलर था। आपस में लड़ाई झगड़े भी हो जाते इस कारण से। क्यों? इंद्रधनुष अनित्य था, वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकने वाला था। इधर आया और उधर चला गया। इधर दूसरा उदाहरण अनित्यता में दिया इन्होंने, आकाश की बिजली, तड़ित। जैसे जब बादल आपस में टकराते हैं तो एक स्पार्क होता है जिसको कहते हैं आकाशी बिजली, और बहुत तेज आवाज होती है जब वह बिजली बहुत ज़्यादा
बाटकी होती है तो वो जो है ज़मीन पर गिर पड़ती है। जो सबसे पहले उसको अर्थिंग मिलती है उसको नष्ट भ्रष्ट कर देती है। वो बिजली कितनी देर की है, चमकी और ख़त्म, ज़्यादा समय नहीं लगता। तो ये उदाहरण दिए हैं। जैसे इंद्रधनुष अनित्य है, सदा टिकने वाला नहीं है, आकाश की बिजली अनित्य है, सदा टिकने वाली नहीं है, ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं 5 इंद्रियों के विषय। आज हमें 5 इंद्रियों के विषय मिल रहे हैं, अभी मिल रहे हैं, मिलते मिलते नष्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप खुद ही देखिए, लाइट है तो एसी चल रहा है गर्मियों में, स्पर्श इंद्रिय का विषय है। एकदम लाइट चली गई एसी बंद हो जाता है, तेज गर्मी, आदमी भड़बड़ा जाता है। तो देखो होता है कि नहीं, अनित्य है ना। इंद्रिय विषय सदाकाल रहने वाले नहीं हैं, ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसे ही रचना इंद्रिय है। अब जैसे मान लीजिए हम कोई बहुत अच्छी चीज़ खा रहे हैं, खाते खाते क्या हो जाता है कि उसमें जो चीज़ हम बहुत प्यारी लग रही खा रहे हैं, अचानक उसमें चींटी दिख गई, बाल दिख गया, तो भाव खराब हो जाते हैं, अनित्य हुआ। घ्राण इंद्रिय का विषय। अब देखिए कि कहीं से मुझे एक फूल पुष्प मिला, गुलाब का था, खुशबू बहुत आ रही थी, मैंने उसको उठा करके सूंघने लगा। इतने में किसी ने कहा पागल हो गया है, अभी आरती गई उससे निकला है, उससे गिरा है। लो, हमारे इंद्रिय वैसे जो इंद्रियों के विषय थे एकदम हमसे दूर हो गए, हमें वो फेंकना पड़ा, गिलानी आ गई। चक्षु, हम जैसे मान लीजिए चक्षु के द्वारा हमने कलर, इंद्रधनुष के ही अभी बता रहे थे, कलर देखे और देखो देखते देखते विलीन हो गए। कर्ण, कर्ण का विषय 7 स्वर। तो जैसे आपने देखा था, आपने सुना होगा आदिनाथ भगवान जब नीलांजना नृत्य कर रही थी, उस समय वो सुन रहे थे उसकी आवाज़ को, देख रहे थे नृत्य, और उस समय एकदम ही वो विलीन हो गई। तो उतनी देर के लिए, जितना भी वो समय के लिए एकदम खाली हो गया मौसम। तो ये सब चीज़ें 5 इंद्रियों के जितने भी विषय हैं, इनके बारे में आप और चिंतन करो। अभी हम चिंतन करने लगे तो महीना भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं चिंतन करते करते, क्योंकि इंद्रियों के विषय थोड़े तो ही नहीं, बहुत सारे। इसलिए हमने आपको सिर्फ उतना ही समझाया जितना आप समझ सको, बाकी आप और चिंतन कर लेना इस विषय पर, आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा और आपके आध्यात्मिकता की, चिंतन की स्थिति बढ़ेगी, जागृत होगी। तो ये मैंने इंद्रिय विषयों को बताया कि क्षणभंगुर है, जल्दी से नष्ट हो जाने वाले। फिर यहाँ पर आ रहा है अच्छे सेवक। सेवक मानी नौकर, नौकर चाकर, जो हमारी खूब सेवा करते हैं, खूब सेवा कर रहे हैं, अच्छे सेवक हैं। कभी कभी क्या होता है कि भाई मर जाता है सेवक हमारा, बड़ा दुख होता है। तो अनित्य निकला कि नहीं निकला। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें आज उस सेवक की सेवा चाहिए, उसके घर कोई मृत्यु हो गई तो वो जाएगा, तो अच्छे अच्छे सेवक भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। अनित्यता का यहाँ दर्शाया जा रहा है। मृत्यु के, रोग के कारण, अब मान लो वो मेरा अच्छा सेवक था, मेरी खूब सेवा करता था, उसको कुष्ठ रोग हो गया, अब बताओ उसकी सेवा हम नहीं ले सकते क्योंकि मुझे भी हो जाएगा। तो ये बताएं कि ये सब अनित्य हैं, कब मेरे से दूर हो जाए कुछ नहीं पता। फिर यहाँ आया है कि घोड़े, हाथी, रथ आदिक। अब अच्छा घोड़ा, अच्छे हाथी, अच्छा रथ। आप देखो कि अच्छा घोड़ा था, हम घोड़े पे बैठ करके, पहले युद्ध चलता था, युद्ध कर रहे हैं और घोड़े को किसी ने हथियार मार दिया, मर गया। अच्छा हाथी, ऐसी हाथी को भी किसी ने सूंड काट दी, मर गया। रथ तोड़ दिया किसी ने, खत्म हो गया। तो ये जितने भी हैं वे क्षणभंगुर हैं, अनित्य हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि हम उनके पीछे भागते हैं कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा अपना लिए। तो आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी कहते किसके पीछे लगा है?
आज मेरा कह रहा है वो नष्ट हो जाएगी चीज़ तो बाद में बहुत तड़पेगा, रोएगा, नुकसान करेगा, आर्त ध्यान करेगा, दुखी होगा और अशुभ कर्म का बंध करके नरक निगोद का पात्र बनेगा। तो क्या करना है? अरे भैया ये सब चीज़ें अनित्य हैं, सदाकाल रहने वाली नहीं है। 5 इंद्रियों के विषय क्षण भर में ही दूर हो जाने वाले हैं, दूर हो जाएंगे तब रोएगा, पाप कमाएगा। अरे उससे पहले तू समझ ले ये कोई सदाकाल रहने वाली चीज़ें नहीं है। अगर तुझे सच्चा सुख और शाश्वत सुख चाहिए तो उसका आधार स्वरूप तेरा निज आत्मा है। उस आत्मा की ओर जा, उस आत्मा को लख, उस आत्मा में ही अस्थिर, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा स्थिर और पर्यार्थिक नय की अपेक्षा अस्थिर, दोनों बातों को समझ करके मस्त हो जा। पर्याय सदाकाल रहने वाली नहीं है, जैसे मनुष्य पर्याय। अब तू समझेगा मैं सदाकाल रहने वाला नहीं, ये जाएगी। एकदम तैयार रहो, पता नहीं कब चली जाए, एक्सीडेंट से जाए, रोग से जाए, या फिर आयु क्रम 6 से जाए, अपना जब भी उसका आयु क्रम जितना था पूर्ण होने के बाद जाए, कुछ नहीं पता। तो कहने का मतलब है कि पर्यार्थिक नय से ये समझो ये सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, लेकिन दिव्यार्थिक नय से ना मेरा आत्मा नष्ट होगा, ना अन्य माता पिता आदि का आत्मा नष्ट होगा। तो क्या करना है? तो इससे बढ़िया है तो अपने दिव्यार्थिक नय का विषय बना अपनी आत्मा को, वे उस आत्मा की तरफ चिंतन, लगन और भक्ति कर, उस आत्मा के चिंतन में डूबा रहे जो तेरे से कभी दूर नहीं हो सकता। तू स्वयं है, नष्ट नहीं हो सकता, अनादि से अनंत काल तक रहेगा। अंतर इतना है, अनादि से है, अब तक दुखी है, अब आगे अगर सुधर जाएगा, अपनी आत्मा की भक्ति आराधना कर लेगा, अपने स्वभाव में पहुंच जाएगा तो सादी अनंत काल तक तो शाश्वत सुख का भोग करेगा। इसी गाथा को इसी माध्यम से भगवान ने रखा है और हम उसको समझ पा रहे हैं। आज समझ करके अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास करेंगे इसी भावना के साथ। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती दोय जपू दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे चुक चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोगा लोग, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो दो। 9 बार नमो गाय।